ओम शांति। आज की तारीख है 1/1/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 26/3/1993 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। हम ये सब रिवाइज मुरलियाँ सुन रहे हैं। आप सभी बाबा के बच्चों को नए साल की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे आने वाली नई दुनिया, उस सतयुगी दुनिया, नव युग की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मुरली का शीर्षक है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी अब बाबा के समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बने। जैसे हमारे बाबा के समान साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी बने। बाबा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। तो बाबा को क्या दिखाई दिया कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, दृढ़ उनके जो लक्ष्य है वो बहुत अच्छा है, दृढ़ है। लेकिन जो लक्षण है, माना उन्होंने लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा लेकिन उसको धारण करने में कभी दृढ़ है तो कभी साधारण हो जाता है। तो अब लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है। बाबा कहते हैं कि अगर आप उस लक्ष्य, जो लक्ष्य आपने लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को अपने जीवन में धारण करने में, उसे नेचुरल बनाने में, नेचर बनाने में अंतर क्यों हो जाता है। समय प्रमाण, कोई परिस्थिति प्रमाण, कोई समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपना लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये एकदम से नेचुरल हो जाए। जो हमने लक्ष्य रखा, जैसे हमने लक्ष्य रखा कि हम बाबा के समान बनेंगे, हम अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करेंगे, मैं प्रेम स्वरूप बनना है, मुझे शांत स्वरूप बनना है। तो उसको नेचुरल और मेरी नेचर में वो शांति का स्वरूप कैसे आ जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। बाबा कहते हैं इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। अब बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की एक विशेष बात देखी। अब इसमें अंतर क्यों है बाबा बताते हैं। चाहे वो आकारी फरिश्ता स्वरूप हो, चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर बन जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार बहुत सारे प्रकार के हैं। तो सबसे पहला तो अहंकार, बाबा कहते हैं कहने में क्या आता है शब्द कि देह का बहुत अभिमान है। देह के अभिमान में रहिए ना, आत्मा आधा कल्प से, द्वापर से, तो देह का अभिमान बहुत है, विस्तार बहुत है। एक बात है मोटे रूप में देह का अभिमान। कई बच्चों का अपने देह में अभिमान नहीं है, लेकिन दूसरों के देह में बहुत आकर्षण है। तो बाबा कहते हैं वो भी देह का अभिमान हो गया। तो चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह आकर्षण हो, ये भी देह अभिमान है। कई बच्चों को इस मोटे रूप में पास है, मोटे तरह से बाबा कहते हैं इसमें भी पास है, दूसरों के देह में भी आकर्षण नहीं है, परंतु इसके साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं। अगर किसी बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं, बाबा कहें बुद्धि बहुत विशेष है, गुण बहुत अच्छे हैं, कलाएं भी बहुत विशेष हैं, शक्तियां विशेष हैं, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रौब, ये भी सूक्ष्म देह का अभिमान है। अगर आपके पास कोई संस्कार, बुद्धि या फिर कोई गुण विशेष है, कला विशेष है, अगर इसका भी अहंकार है, तो बाबा कहते हैं ये भी सूक्ष्म रूप से देह का अभिमान हो गया। तो बाबा कहते हैं इसका अंश मात्र भी समय पर धोखा देने वाला है। इसीलिए इस वर्ष जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है, अपने लक्ष्य को संपन्न बनाना ही है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल ही नहीं होगी। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी माना फरिश्ता स्वरूप से और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी।
उसी में लवलीन अवस्था का अनुभव करेंगे, क्योंकि आप सबकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने आपके इस शरीर में प्रवेश किया है, ना कि शरीर ने आत्मा में प्रवेश किया है। आत्मा ने शरीर में नहीं प्रवेश किया। तो ओरिजिनल अनादि स्वरूप में तो निराकारी है, ना कि शरीरधारी है। ओरिजिनल स्वरूप हमारा कैसा है? निराकारी, ना कि मैं आत्मा शरीरधारी हूँ, मैं आत्मा निराकारी हूँ। अहंकार आने का दरवाज़ा एक शब्द है, वो कौन सा है? मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा। ऐसा नहीं कि मैं फलाना फलानी। क्या कहना है? जैसे ही ये मैं शब्द आता है तो उसको क्या ध्यान में लाना है? मैं आत्मा। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। तो मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। तो ये पहला पाठ सहज है ना, इसी को चेक करो। आदत डालो, मैं सोचा, और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। जैसे ही मैं सोचा और मुझे क्या याद आ जाए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं निराकारी आत्मा हूँ। तो कितनी बार मैं शब्द कहते हो? ध्यान करो, दिन भर में कितनी बार कहते हो? तो बाबा कहते कम से कम 20-25 बार तो कहते ही होगे। मैंने ये कहा, मैं ये करूँगी, मैं ये सोचती हूँ। अनेक बार इस शब्द को यूज़ करते हो। तो सहज विधि है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज़ करो, फ़ौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आ जाए कि मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ। तो ये आत्मा की स्मृति आपको क्या बना देगी? निराकारी। अब बाबा कहते हैं आगे सेवा के नए नए प्लान्स क्या बनाएंगे। कुछ बनाए हैं, कुछ और बनाना है। चाहे ये वर्ष, चाहे आगे का वर्ष, जैसे भी प्लान सोचते हो, भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बहुत सारे प्लान तुम बच्चे सोचते हो। तो बाबा कहते हैं उसकी विधि क्या है। जो भी नए नए सेवा के प्लान बनाते हो, चाहे कैसे भी बनाओ, तो उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और जिस स्थान पे आप रहते हो उस जगह के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाओ, तभी सेवा बढ़ेगी। सेवा कैसे बढ़ेगी? सेवा में सफलता कैसे मिलेगी? जब आपकी स्थिति अच्छी होगी और जिस स्थान पर आप रहते हो वहाँ के वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे, तभी सेवा में सफलता मिलेगी। तो इसका अभ्यास बढ़ाना है। जैसे आपके जड़ चित्र है ना, तो मंदिरों में आप देखते हैं ना देवता स्वरूप, देवताओं के जो वो रखी हुई हैं, मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो उसके वाइब्रेशन से भक्तों को कितने वरदान मिलते हैं, कितनों की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो किससे हो जाती हैं? वाइब्रेशन से। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप अपनी वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशंस डबल काम करें। वाइब्रेशंस बहुत काल तक रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे होते हो, तो भले ही आपने कुछ बोला वो भूल जाए, लेकिन जो बोला वो भले ही भूल जाए, लेकिन जो आपके वाइब्रेशंस हैं, चाहे वो शुभ भावना के हो चाहे अशुभ हो, अगर शुभ भावना के हो, आप कुछ नया भी बोलें तो भी उस आत्मा में आपके वाइब्रेशंस जाते हैं। वो आत्मा आपके वाइब्रेशंस को बहुत दिनों तक ग्रहण करती है। तो बाबा कहते हैं वाइब्रेशन चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, उसका असर बहुत मुश्किल से मिटता है। तो ये रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए क्या करना है? अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशंस समाप्त करने हैं, तब रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। किसी के प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते। जैसे बाबा इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ जाए या बादल आ जाए तो सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। ऐसे ही अगर व्यर्थ की दीवार आपके सामने आती है तो आप रूहानी वाइब्रेशंस को फैला नहीं सकते। साथ ही बाबा कहते हैं इस साल दूसरा एक सेवा का बाबा तरीका बताते हैं। बाबा कहते हैं इस साल में 1 महीना या 2 महीने ऐसे फिक्स करो जो आपके 100% के लिए हो, आपकी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए हो,
आपकी स्वयं की प्रगति के लिए हो। सेवा भी करनी है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि पूरा मास पूरा साल आपने सेवा में बिजी रखा। नहीं, सेवा के साथ साथ आपको अपनी प्रगति भी करनी है, अपने वाइब्रेशंस को भी अच्छा बनाना है, अपना योग को भी आगे अच्छा बढ़ाना है। तो वो अपने लिए 1-2 महीना, चाहे उसको भट्टी कहिए, चाहे आप मधुबन जाके भट्टियाँ कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर 21 दिन की भट्टी, 7 दिन की भट्टी, ऐसे करके भट्टियाँ कर सकते हैं। तो उसको बढ़ाना है। अच्छा, बाबा कहते हैं इस सीज़न की समाप्ति है, अब ये वर्ष ख़त्म हो रहा है। तो इस समाप्ति में क्या किया जाता है? किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशंस को स्वाहा करो। अब क्या करना है? समाप्ति में समारोह किया जाता है। दूसरा, आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी क्या स्वाहा करेंगे? किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशंस को स्वाहा करना है। तो बाबा कह स्वाहा कर सकते हो, चाहे वो कैसा भी हो। आप नेगेटिव वाइब्रेशंस को बदलकर पॉजिटिव रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी, आनी ही है। जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशंस मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो नहीं सकती। तो इस व्यर्थ वाइब्रेशंस को हटाना है। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति की साधारण गति में ले आती है। इसीलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो। कैसा? बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो उसको क्षमा करके शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशंस आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी जल्दी कम से कम 9 लाख बन सकेंगे। सतियों के लिए आत्माएं 9 लाख बन सकेंगी। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूँ ऐसा निश्चय और नशे में उड़ने वाले सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान, सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। और इस नए साल की, नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो। वरदान है आज की मुरली से, इस मरजीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मरजीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। तो जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्वशक्तियाँ हैं। क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुना ज़्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है तो ये भी क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन है आज की मुरली से, जिनके संस्कार इजी हैं, जिनके संस्कार सरल हैं, वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। वो कैसी भी परिस्थिति होगी उसमें अपने को ढाल लेंगे। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। जब भी व्यर्थ बहुत बढ़ जाए, व्यर्थ संकल्प रुक न रहे हो, तो ऐसे में इस सम्मान का अभ्यास जितना करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ, बहुत शीघ्र आप व्यर्थ से मुक्त होकर ज्ञान स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।